आज हम बात करेंगे वनस्पति शास्त्र के बारे में। अलग अलग पेड़ पौधों और अलग अलग वृक्षों से मिलने वाले लाभों के बारे में हम कई बार बता चुके हैं। अलग अलग वृक्षों पे अलग अलग प्रकार के देवी देवता निवास करते हैं। इसी क्रम में आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे जो कि बहुत पवित्र पौधा है, बहुत ही कीमती पौधा है, बहुत ही खास पौधा है। ये पौधा आपका भाग्य बदल सकता है, गरीबी को मिटा सकता है। इस पौधे की खोज में हर कोई लगा होता है, लेकिन किस्मत वाले को ही ये पौधा मिल पाता है। इस पौधे की प्रशंसा बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने की है, देवी देवताओं ने की है, क्योंकि इस पौधे के अंदर वो चमत्कार छुपा होता है जो दूसरे किसी पौधे के अंदर नहीं पाया जाता है। जिस पौधे की हम बात कर रहे हैं, ये पौधा बहुत ही चमत्कारी है। इसके अनगिनत चमत्कारी प्रयोग हैं। हमारा मकसद है भारत में प्राचीन ज्ञान की जो जानकारी लुप्त हो रही है, पेड़ पौधे के चमत्कारी शक्तियों की जो विशेष जानकारी है, वो इस भूमि से समाप्त हो रही है। इसलिए हम पेड़ पौधों की जानकारी इस माध्यम से आज तक पहुंचाने का दोस्तों प्रयास कर रहे हैं, ताकि इन पेड़ पौधों की अलौकिक जानकारी आपको प्राप्त हो। हर पेड़ पौधे की अपनी कुछ न कुछ अलग विशेषताएं होती हैं। हर पेड़ पौधा धार्मिक दृष्टि से देखें, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देख लें, चाहे आयुर्वेदिक की दृष्टि से देख लें, ये किसी न किसी बीमारी को ठीक करने में ज़रूर काम आता है और इसमें कुछ न कुछ चमत्कारी शक्तियाँ अवश्य छुपी होती हैं। इसी कारण हमें पेड़ पौधों का सम्मान करना चाहिए। भगवान श्री हरि का विशेष तौर से ऋणी रहना चाहिए, क्योंकि समस्त पेड़ों में जो ये शक्तियाँ पाई जाती हैं, बीमारियों को दूर करने के लिए जो औषधियाँ गुण पाए जाते हैं, वे भगवान विष्णु के कारण ही हमें प्राप्त हो पाते हैं। देवी देवताओं ने अलग अलग तरह के पेड़ पौधों पर अपना निवास बना लिया है। इसी क्रम में आज हम सफ़ेद कटहरी नाम के पौधे के बारे में बताएंगे। इस पौधे में अत्यधिक कांटे पाए जाते हैं, इसलिए इसे कटहरी कहते हैं। तो सफ़ेद कटहरी के अलौकिक और चमत्कारी प्रयोग आज हम जानेंगे। अगर आज की वीडियो आपने मिस कर दी तो सारी ज़िंदगी आपको पछताना पड़ेगा। याद रखना, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए वीडियो को कभी बीच में ना छोड़ें, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जड़ में कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, इसके अंदर कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियाँ पाई जाती हैं, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आपको सौभाग्य से कहीं ये मिल जाए, चाहे आप गाँव में रहते हैं या फिर शहर में रहते हैं, और कभी जंगल के रास्ते यदि आप घूमने निकले तो रास्ते में इस प्रकार के पेड़ पौधे मिल ही जाते हैं। ऐसे समय ये जानकारी आपको बहुत काम आने वाली है। इस पेड़ पौधों से आप लाखों करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। इस पेड़ पौधे की मदद से कई प्रकार की चमत्कारी शक्तियाँ आप पा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखें। ये अमूल्य जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से लिख दें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये जो कटहरी नाम का सफ़ेद पौधा है, इसके चमत्कारी फ़ायदे सुन ले। वैसे नीले रंग की कटहरी अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो बड़ी ही आसानी से देखने को मिल जाती है, परंतु उसके अंदर चमत्कारी शक्तियाँ नहीं होती हैं। जो सफ़ेद रंग की कटहरी होती है, जिसमें सफ़ेद रंग का फूल आता है, वह कटहरी का पौधा आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से चमत्कारी होता है। इसके 5 से 7 दुर्लभ प्रयोग आज हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। माना जाता है कि सफ़ेद कटहरी का फूल जिस पौधे में खिलता है, उसकी जड़ के नीचे हीरे जवाहरात, सोना चांदी, सोने का कलश इत्यादि दबे होते हैं। बहुत से लोग ऐसी चीज़ें प्राप्त कर चुके हैं। हर सफ़ेद कटहरी के पौधे के नीचे धन गड़ा होता है। जिस कटहरी में सफ़ेद रंग के फूल लगे हैं, समझ जाएं उसके नीचे ज़मीन में निश्चित रूप से गड़ा हुआ धन है। वहाँ पर आप खुदाई अवश्य करें, आपको ज़मीन में दबा हुआ धन प्राप्त होगा। लेकिन ये इन 3 में से किसी एक जगह पर होना चाहिए। एक तो शमशान में उगे सफ़ेद कटहरी के पौधे के नीचे अत्यधिक धन मिलता है। दूसरा, मंदिर के पास सफ़ेद रंग की कटहरी लगी हो, उसमें मिलता है। और जो जंगल में उगी सफ़ेद कटहरी होती है, उसके नीचे भी ज़मीन में गड़ा हुआ धन हो सकता है। तो ये था धन प्राप्त करने का पहला प्रयोग। अब जानते हैं इसके कुछ और चमत्कारी प्रयोग। अगर केवल इसका एक सफ़ेद पुष्प, ध्यान से सुनिएगा, अगर केवल इसका एक सफ़ेद पुष्प माँ लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन उनके बीज मंत्र पढ़ते हुए चढ़ा दें तो माँ लक्ष्मी तत्काल प्रसन्न हो जाती हैं। और लक्ष्मी प्रसन्न होने के कारण आप समझ सकते हैं कि जब लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है तो आपके जीवन से दुख, तकलीफ, गरीबी, निर्धनता, रोग, दोष इत्यादि व्याधि, कर्जे, जीवन में चल रही तमाम तरह की समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाती हैं।
तो जो लोग लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर इसके पुष्प मिल जाते हैं तो उस पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इसकी जड़ में अमृत की एक बूंद पाई जाती है, इसलिए सोते समय इसके जड़ को सिरहाने रखने से बीमार पड़ा व्यक्ति, खाट में पड़ा व्यक्ति, जो चलने फिरने में असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति भी चलने फिरने में, दौड़ने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं। तंत्र बाधा अगर किसी ने आपके ऊपर कर दी है, जिसके कारण आप लंबे समय से बीमार हैं, बीमार पड़े हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ये जड़ सारी तंत्र बाधा को खींच लेती है और आपको रोग मुक्त कर लेती है, आपको तंत्र बाधा से छुटकारा दिलाती है। ये इसका जबरदस्त प्रभावशाली और चमत्कारी प्रयोग है। इसके बारे में ये भी बताया गया है, इसकी जो लाल कपड़े में जड़ अगर लपेटते हैं और तकिए के नीचे दबा कर रखते हैं तो सपने में भूत, भविष्य और वर्तमान दिखने लग जाता है। कई लोग चाहते हैं कि हम अपना भूत, भविष्य, वर्तमान देख सकें, तो अपने तकिए के नीचे लाल रंग के कपड़े में इस जड़ को लपेट कर रखने से भूत, भविष्य, वर्तमान दिखने लग जाता है। और ये खास बात ध्यान से सुनना, अगर आप किसी दूसरे का भी भविष्य देखना चाहते हैं तो इसकी जड़ को लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने हाथ में रखें और कोई भी मंत्र, भूत, भविष्य, वर्तमान दृश्य कराने वाला मंत्र सिद्ध कर लें। आपको गूगल में या फिर तंत्र मंत्र की किताब में ऐसे मंत्र की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो जिस मंत्र से भूत, भविष्य, वर्तमान दिखता है वह मंत्र सिद्ध कर लेना। हाथ में उस जड़ को रखना, केवल 1008 बार वह मंत्र पढ़ना, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसकी जड़ को रखकर फिर जिनका भविष्य देखना है उनका नाम और उनके गोत्र का नाम लेना है, भूत, भविष्य, वर्तमान दिखने लग जाएगा। सफ़ेद कटेरी की जड़ को घिसकर नित्य तिलक लगाने से मन शांत रहता है, कारोबार में उन्नति मिलती है। अगर चिड़चिड़ापन रहता है, बार बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लग जाता है, तो इससे गुस्सा आना बंद हो जाता है। मन हमेशा शांत रहता है, मन में किसी प्रकार की अस्थिरता को ये आने नहीं देता। इसकी जड़, बेल की जड़ और महुआ की जड़, इन तीनों को घर में गाड़ देने से घर में तंत्र बाधाएं नहीं लगती हैं। जो लोग तंत्र बाधा से बचना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि सफ़ेद रंग की ही कटेरी लाएं, कोई भी कटेरी लाते हैं तो वो इसमें ज़रूर काम करेगी। तो कटेरी की जड़, बेल की जड़, महुआ की जड़, तीनों को घर में गाड़ देना चाहिए। इससे घर परिवार का तंत्र बाधा से बचाव हो जाता है, घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है, घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। ऐसे घर स्वर्ग के समान बन जाते हैं। दोस्तों, इस पौधे का और एक खास दुर्लभ प्रयोग सुने जो आयुर्वेद में बताया हुआ है। अगर आपके दांतों में दर्द रहता है तो कटेरी के बीज को पीसकर जहाँ पर दांतों में दर्द है वहाँ पर लगाएं, तो ये दांत के दर्द को ठीक करता है। या फिर इसके बीज का धूम्रपान करने से, यानी कि इसका धुआं अपने मुंह में अगर आप खींचते हैं और फिर बाहर फेंकते हैं तो दांत में लगे जो कीड़े हैं वे समाप्त हो जाते हैं। तो आयुर्वेद ने भी इसे अति उत्तम माना गया है और धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी इस पौधे को अति उत्तम कहा जाता है। अगर आप इसके कुछ और दुर्लभ और चमत्कारी प्रयोग जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये थी कटेरी की कुछ खास जानकारियाँ। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये पौधा भविष्य में कहीं पर भी मिल जाता है तो ये चमत्कारी प्रयोग ज़रूर कर लेना। ये सब चमत्कारी प्रयोग आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये बहुत ही दिव्य, अलौकिक, चमत्कारी पौधा है। दोस्तों, अगर आप भोले बाबा से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव।